हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपके लिए आने वाले महीनों में क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स भगवान देने वाले हैं। एज यूजुअल मैं आगे के स्लाइड में 2 इमेजेस डाल दूंगी। आपको इंट्यूटिवली और जो इमेज आपको अट्रैक्ट करे आपको उसके अकॉर्डिंग आपको आपका ग्रुप चूज करना है। सो आइए देखते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, आइए देखते हैं कि डिवाइन से आपके लिए क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स आने वाले महीनों में आपके लिए आने वाला है। ओके, Ace of Cups, Page of Cups, Five of Pentacles, Six of Wands। क्लैरिफायर ले लेते हैं। Seven of Swords, Three of Swords, Ten of Wands, King of Swords। Overall energy, the Moon। Just give me a minute। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, मुझे ना 2 चीज़ें ना बहुत उठ के आ रही है जो डिवाइन आपको ना ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं ना। 2 चीज़ें जो आ रही हैं मुझे बहुत, वो है फर्स्ट क्लैरिटी और एक विक्ट्री। ये 2 चीज़ें ना आपके पास आती हुई दिख रही है मुझे। यहाँ पे ना मेजरली ना ऐसे लग रहा है ऐसा ग्रुप ये है जहाँ पे ना लोगों ने में भी आपका ना बहुत फ़ायदा उठाया हो, इन लव रिलेशन। आपको ना बहुत हर्ट मिला हो, मे बी आपका ब्रेकअप हुआ हो बहुत बुरी तरह से, किसी ने आप पे चीट किया हो। बहुत ना मतलब मुझे ना बहुत हार्ट ब्रोकन एनर्जी इस ग्रुप की फील हो रही है। आपने शायद से ना आपके 100% एक रिलेशनशिप में डाले हो, लेकिन आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला। आपको सिर्फ ट्रिकरी मिली, आपको चीटिंग मिली, आपको डिसऑनेस्टी मिली, उससे कुछ अच्छा नहीं मिला आपको। और आपका तो बहुत प्योर इंटेंशन था उनके लिए, सो मुझे बहुत ही एक हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे ना आपकी। ये मैं बता रही हूँ आपकी। और फिर आपको ना क्लैरिटी भी नहीं मिली, आपको क्लोजर नहीं मिला है किसी चीज़ का, लेकिन आप ना अभी उस फेस को ना आप खुद ही, बस आपको पता है कि आपको सर्व नहीं करी, तो आप खुद ही ना उसको पीछे छोड़ के ना आप ये बर्डन के साथ ही विदाउट एनी क्लोजर आप आगे बढ़ना, आप बढ़ रहे हो। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज ग्रुप नंबर 1। आप जो भी कर रहे हो ना, यू आर ऑन द राइट पाथ। जो चीज़ आपको सर्व नहीं करी आपको खुद को पता है कि मुझे अभी इस एनर्जी में नहीं रहना। सो यू आर ट्राइंग कि कुछ भी हो जाए, खुद को आपने गैदर कर लिया है एंड यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू मूव ऑन। तो यही सबसे बड़ी एक ब्लेसिंग आपके लिए ना डिवाइन ये भेज रहे हैं कि आने वाले दिनों में ना शायद से आप ना बहुत क्वेश्चन भी करते हो कि क्या, क्यों ऐसे हो गया, मैंने तो मेरा 100% दिया था इस इंसान को, फिर भी ये इंसान ने मेरा वर्थ नहीं समझा, मुझे बहुत गलत वे में ट्रीट किया। तो ये सब चीज़ की ना ऑटोमेटिकली ना धीरे धीरे ना आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। गॉड आपको ना देंगे क्लैरिटी कि ये सब चीज़ें क्यों हुई। पता है अपने को ना कभी कभी लगता है कि मैंने तो मेरा 100% दिया बट ये चीज़ें नहीं हुई। हमें नहीं पता बिहाइंड द बैक अपने क्या चल रहा है। गॉड नोज ना,
ही इज़ प्रोटेक्टिंग यू। अगर आपको कुछ लग रहा है ना कि मैं रिजेक्ट हो गई, मेरा ये नहीं हुआ, ऑलवेज रिमेंबर God's rejection is God's protection. He is protecting you from something which is really big. आप ऐसा मान के चलिए। एंड आने वाले दिनों में ना आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। आपका जो दिमाग जो इतना क्लाउडेड रहा है ना इन सब चीज़ों में, जो चीज़ें हैं जो आपको ना आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, शायद से आप खुद ही ना उन चीज़ों में उलझे हुए हो, आप किसी से आप बात भी नहीं कर रहे हो उन चीज़ों के बारे में। लोगों को शायद से लगता होगा कि यार नो दैट पर्सन इज़ फाइन, मतलब ठीक तो चल रही है ज़िंदगी, लेकिन आपको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। एंड फर्स्टली इट टेक्स आउट ऑफ करेज, इतना सब कुछ होने के बाद भी, जस्ट टू स्टैंड अप एंड गेट गोइंग विथ लाइफ। इन सब चीज़ का आपको डेफिनेटली कभी ना फल ज़रूर मिलेगा। आपको ना आपके लाइफ में ना इन जनरल व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस ऑल्सो, करियर वाइज ऑल्सो, और इन रिलेशन ऑल्सो, आपको ना आगे जाके ना एक ना विक्ट्री भी मिलेगी। आपने जितना एफर्ट किसी चीज़ के लिए डाला हो ना, बी इट योर करियर और योर पर्सनल लाइफ, आपको आगे जाके ना किसी चीज़ के लिए ना विक्ट्री मिल सकती है। स्पेशली मुझे लगता है कि ना करियर वाइज में भी ना आप कुछ हार्ड वर्क करो और आपको ना रिकग्निशन मिल जाए उस चीज़ के लिए, आपको ना उस चीज़ का रिजल्ट मिल जाए, आपके ऊपर बहुत लोग इम्प्रेस हो जाए वर्क पे कि ओ माय गॉड दिस पर्सन इज़ डूइंग सो गुड। सो विक्ट्री दिखाई दे रही है आने वाले महीनों में, एंड क्लैरिटी। एंड ग्रुप नंबर 1, आई एम जस्ट सेइंग कि जो भी हो, अभी आप इस मोड में मुझे दिखाई दे रहे हो कि आपने ये जो भी, और बहुत बुरी तरह आपका हार्ट टूटा है। मैं आई कांट इवन इमेजिन द पेन यू वुड हैव बीन गोइंग थ्रू, बिकॉज आपने ना, आपका इंटेंशन भी मुझे बहुत दिख रहा है कि आपने कितने अच्छे से और प्यार से आपने किसी को आपका वक्त दिया, बट आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला। और सबसे पता है बुरी चीज़ कब होती है, एक रिलेशन टूटता है तो एज इट इज़ अ पर्सन रियली गोज डाउन द हिल, बट वो तब और भी बुरी तरह होता है जब अगर कोई चीटिंग की वजह से हो। और यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को ना चीटिंग मिली है विच यू डोंट डिज़र्व। तो आप इतना करके भी आप ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिर भी निभा रहे हो, आप आपकी एक डेली लाइफ में आगे चल रहे हो, एंड विच इज़ रियली, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज। आप किसी को बता नहीं रहे हो, ना किसी की सिंपैथी ले रहे हो, आपकी लाइफ सीक्रेटली अपना चल रहा है और आप सब कर रहे हो। उन चीज़ों का ना फल आपको ज़रूर मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि ये चीज़ें अननोटिस जा रही है, गॉड इज़ देयर सीइंग यू। आगे देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। बट यू गाइज आर वेरी सॉर्टेड, ग्रुप नंबर 1, वेरी सॉर्टेड। ऐसा मुझे ना आपका इनर टर्मोइल वैसे नहीं दिख रहा। अ स्टबन अग्रेसिव पर्सन, सी, तो शायद से ना यही इंसान हो सकता है जिसको ये आपके एनर्जी में भी आया। देखिए, डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। तो कोई आपका ना दूर का दोस्त होगा, वो आपके बारे में शायद से सोच रहा हो, उनको शायद से लगा हो कि हाउ यू गाइज आर डूइंग। थ्रोन, पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, शायद से मैं बोला ना आपको विक्ट्री मिलेगी, शायद से आपका ना रेज भी हो जाए, आपको एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी भी मिल जाए। ये सारी ब्लेसिंग्स ना भगवान आपको देंगे। हॉर्स शू, गुड लक आने वाला है आपके लाइफ में। हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, तो शायद से ना आने वाले दिनों में आप कहीं पे ना एक छोटा सा ट्रिप या छोटा सा वेकेशन ले लो। ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। सी, आपके ये जो भी इश्यूज़ है, मैं तो बोल रही हूँ ना, आपने बहुत तो डील कर लिया है। आपका ऐसा कुछ ये नहीं है कि आप स्टक एनर्जी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सक्सेसफुली इस चीज़ से बाहर निकलोगे एंड आपकी लाइफ अलाइनमेंट में वापस आएगी, एंड यू विल गेट वॉट एवर यू डिज़र्व। आप सब दुनिया की सारी खुशियाँ आप डिज़र्व करते हो, ग्रुप नंबर 1, हमेशा याद रखना। और देखते हैं बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। शायद से आपको प्रॉपर्टी या कुछ भी आप लाइफ में विन को, विक्ट्री, इनहेरिटेंस आ जाए आपको।
ये सारी ब्लेसिंग्स आपको आएंगी। डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझे। फाइनेंशियल ब्लेसिंग बहुत दिख रही है मुझे कमिंग फॉर योर। डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। सो देखो ये कैसे लिंक्ड है, देखो सी यहाँ पे आया था ना, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू, एंड यहाँ पे आया एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। मे बी द पर्सन हुज थिंकिंग अबाउट यू, शायद से वो भी आपको ना किसी वे में एक एडवाइस देते जो आपके लाइफ में ना हेल्पफुल बन जाए। सो दैट्स रियली स्वीट। और 3 कार्ड्स लेते हैं, आपके लिए क्या ब्लेसिंग है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून एरीज। तो आप ना, मैंने बोला ना, आप अभी कुछ ऐसे हो जैसे कि आपको ना अभी विक्ट्री मिलेगी, तो आप किसी प्रोसेस में हो। सो शायद से आप बहुत सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में। ये करियर वाइज भी हो सकता है, ये मेजॉरिटी करियर वाइज है आपका, कि बाबा ऐसे करूँ वैसे करूँ। तो आपको डिवाइन नहीं बोल रहे कि अभी आपने थिंकिंग कर ली, आपने सब सेट कर लिया, अभी नाउ द ओनली थिंग विच इज़ रिमेनिंग इज टू टेक एक्शन। वो एक्शन लीजिए, आपको आपकी विक्ट्री डेफिनेटली मिलेगी। बिकॉज प्लानिंग और ये सब आपका अभी ऑलमोस्ट वो स्टेज खत्म हो गया, अभी एक्शन का स्टेज चालू है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। सो डिवाइन इज टेलिंग यू कि आपके लिए ना कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप अगर चाहो ना, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप आपके लाइफ के ऐसे डाउन फेज में अगर आप इतना स्ट्रांगली आप आगे बढ़ रहे हो, तो सोचो आप में इनर पावर कितना है, आपके माइंड में भी पावर इतना है ना कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे ना वो आप कर पाओगे। सो डिवाइन आपको ये ना ये रियलाइज करा रहा है वापस से कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू एंड यू आर मेंट टू शाइन। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। शायद से ना अभी बिकॉज ये आपका पास्ट इतना आपका थोड़ा हर्टफुल रहा हो, तो शायद से ना आप थोड़ा बहुत ना लव एनर्जी में थोड़ा क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। तो यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि क्लोज्ड ऑफ मत होइए। एक गलत इंसान की वजह से पूरी लाइफ गलत नहीं हो जाती। यू शुड ऑलवेज बी ओपन टू लव एंड प्यार कभी ना, डोंट लेट लव का फीलिंग गो फ्रॉम यू। नो, the right person will always come, and see, you are struggling the same way the other people are also struggling. So जब कभी भी आप बाहर वालों से डील करो ना, you should always be sweet, and you should always bring love into the situation. Like इतना भी प्रैक्टिकल मत बनिए कि सामने वाले को ना लगे कि बाबा ये इंसान समझ ही नहीं रहा है। दोनों में बैलेंस करके चलिए। सो ये था ग्रुप नंबर 1। आई होप आपके लिए ये मैसेजेस हेल्पफुल रहे हो, एंड आई रियली होप कि आप जो भी स्ट्रगल से जा रहे हो ना, आई प्रे कि वो सारी चीज़ें ना धीरे धीरे करके आपसे निकल जाए और एक आप अच्छे फेज़ में आ जाओ। सो ये थी मेरी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 2। सो आइए देखते हैं कि आपको आपके लिए डिवाइन ने क्या मैसेजेस भेजे हैं ब्लेसिंग्स के रूप में। Uh-oh. Okay. 4 of Wands, 9 of Wands, 5 of Wands, टेम्परेंस। क्लैरिफायर्स लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, Knight of Swords,
द वर्ल्ड। ओवरऑल एनर्जी, 9 of swords। Just a second। सो आपके लिए ना ग्रुप नंबर 2 मुझे ना बहुत ऐसे अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं। शायद से ये ग्रुप ना बहुत लोगों से कनेक्ट हुआ है, तो जैसे आपके लिए जाए वैसे आप देखिए। फर्स्ट मैसेज मुझे ये आ रहा है आपके लिए कि मे बी ना आपके फाइनेंसेस में ना कुछ चेंजेस आ जाए, आपको ना कोई नया डायरेक्शन मिल जाए, कोई न्यू बिगनिंग आपके करियर में आ जाए, या एक पॉजिटिव शिफ्ट दिख रहा है मुझे आपके करियर में। तो उस वजह से ना आप शायद से कुछ सेलिब्रेट करो, मे बी आपका प्रमोशन हो जाए, या आप जॉब चेंज करो तो कोई अच्छा और अच्छे सैलरी वाला आपको जॉब मिल जाए, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, जहाँ पे आपको ना गेन हो सकता है, आपको एक नया डायरेक्शन मिल सकता है। सो दैट इज़ द वन थिंग ये दिख रहा है मुझे आते हुए आपके लिए एज अ ब्लेसिंग आने वाले दिनों में। सेकेंडली ये भी है कि आप में से ना सेकेंड मैसेज आ रहा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जहाँ जो ना आपके ना मे बी पार्टनर के लिए आप वेट कर रहे हो। आप यू आर वेटिंग फॉर द राइट पर्सन टू एंटर योर लाइफ। आप बहुत ही टाइम से ना आप उस वेटिंग पीरियड में हो कि कब आएगा कब आएगा, और आपका ना ऐसा नहीं है कि आप वेटिंग पीरियड में तो आप कुछ भी मतलब डेस्परेशन में किसी के साथ भी जाओ। आपके स्टैंडर्ड्स भी है कि पापा मुझे ऐसा चाहिए तो जाना है, तो किसी के साथ भी नहीं जाना, ऐसा नहीं है। सो आपको एक प्रॉपर वाला एक प्योर, एक सॉफ्ट, एक वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल वाला लव चाहिए। उस आप वेटिंग पीरियड में मुझे दिखाई दे रहे हो। एंड ना आने वाले दिनों में ना शायद से आपको ना वो लव आपके पास ना आते हुए दिख रहा है। सी ये ना ओवरनाइट तो नहीं होंगी चीज़ें, बिकॉज कि लाइफ में वो सारी चीज़ें अलाइनमेंट में लाने के लिए बहुत टाइम लगता है। लेकिन ना आपको अब अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो ना, लेकिन यूनिवर्स इज डूइंग थिंग्स बिहाइंड योर बैक। आपको ना आपके पार्टनर के साथ ना यूनिवर्स अलाइनमेंट में ला रहे हैं। सो आने वाले दिनों में ना शायद से आपको ना कुछ उस आपके लव एरिया में ना कुछ आपको हलचल दिख जाए, कुछ मूवमेंट दिख जाए। ये एक ब्लेसिंग आपके लिए हो सकती है। एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए ना लव रिलेशनशिप में भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो अभी फ़िलहाल आप सिर्फ फ्रेंड्स हो तो मे बी आपका रिलेशन प्रोग्रेस करे। फ्रेंड्स से आप पार्टनर्स में, सोलमेट में टर्न आउट हो जाओ। तो ये भी चीज़ें, ये भी बहुत पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। एंड थर्ड ये आ रहा है कि ऐसा भी बहुत लोग हैं आपके इस ग्रुप में जो ना बहुत नेगेटिविटी के आजू बाजू में बहुत है। लाइक ना आपके अराउंड ना बहुत झगड़े हैं, आपको ना वो एनर्जी बहुत ड्रेन कर रही है। आप शायद से स्ट्रेस में भी बहुत हो उस वजह से। आपके सारे ग्रुप को, मतलब ये जो सारे लोग हैं ना, अभी देखो किसी को एक फाइनेंस का एक अच्छा दिख रहा है, किसी का लव का मैटर हो रहा है, किसी का ये झगड़े का चल रहा है। लेकिन पता है इसमें सब चीज़ को कॉमन क्या है? स्ट्रेस। आप लोग ना बहुत ओवर थिंक भी करते हो हर चीज़। आपके दिमाग पे ना आपने स्पेशली जो प्यार के लिए रुके हुए हैं, या द पीपल हु आर इन्वॉल्व अराउंड दोज नेगेटिव पीपल ना, उन दो लोगों के लिए तो मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो हर चीज़ का। एंड ओवर थिंकिंग में भी आप बहुत जा रहे हो। मत कीजिए। जो लव के लिए वेट कर रहा है ना, वो तो आप तो प्लीज़ आप तो ओवर थिंकिंग में जाइए ही मत, बिकॉज आपकी ओवर थिंकिंग से आप खुद को ही ट्रेन कर रहे हो। और जो सिनेरियोज है भी नहीं ना कि मतलब वो नेगेटिव थिंकिंग आप ऑटोमेटिकली इंसान करने लग जाता है ना कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मत कीजिए। आपकी ओवर थिंकिंग से क्या होगा? आप खुद को ही ट्रेन करके ले रहे हो। ऐसा कुछ मतलब अलग तो नहीं हो रहा ना।
एंड जिसके अराउंड ना ये सब नेगेटिविटी और ये सब है ना, आपको ना आने वाले दिनों में ना डिवाइन ब्लेसिंग ये आ रही है कि आपको ना इन सब चीज़ों से ना छुटकारा मिलेगा। आपको ना क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, और ये बहुत ना फास्ट होगा। आपको मतलब लगेगा भी नहीं आपको कि ओ गॉड ये मतलब इतने जल्दी कैसे हो गया ये। आपके लिए ना एक टाइम आपकी आपकी साइकिल ना चेंज हो रही है। ग्रुप नंबर 2, यू नो फाइनेंसेस में जिसका है फाइनेंसेस उसकी उसकी ना शायद से ना मे बी आप बहुत स्टक एनर्जी में थे फाइनेंसेस में भी, कम ऐसे बहुत ही आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आपका कुछ हो नहीं रहा, या फिर आपने कुछ इन्वेस्ट किया हो तो उसका रिटर्न आ नहीं रहा, तो वो एक साइकिल एंड होके ना आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आने वाला है ना। ये उस हिसाब से है। जिसका लव के लिए है वो ऐसा है कि आपका भी तो वेटिंग पीरियड कभी ना कभी ख़त्म होगा ना, ये एक साइकिल एंड होगा। आपको ना ये सारे ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। आपका जो अभी ये झगड़े का माहौल है ये भी कभी ना कभी ख़त्म होगा। आपका स्ट्रेस चला जाएगा। ये गॉड रियली वॉन्ट्स टू मेक यू फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, और डिवाइन का ये भी एक बहुत मैसेज आ रहा है कि जो आप सबके लाइफ में जो इम्बैलेंस है ना वो रिस्टोर करेंगे, आपकी लाइफ को ना बैलेंस में लाएंगे। जैसे जैसे आप बैलेंस में आओगे ना आपकी एक नई साइकिल चालू हो जाएगी, बिकॉज आपका ये जो पुराना ये जो है ना ये अब अभी भी ख़त्म होने आया है, इट्स एंड ऑफ अ साइकिल एंड अ न्यू बिगनिंग इज़ वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। सो सिर्फ ना ज़रा पॉजिटिव माइंड रखिए। आप लोग बहुत स्ट्रेस में जा रहे हो, डोंट डू दैट। हर एक डार्क नाइट के बाद ना देयर इज़ अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग विच इज़ वेटिंग फॉर अस, हर रोज़ हम जब सोते तो नेक्स्ट डे हमें चांस मिलता है उठ के कुछ और करने का। सो ऐसे ही सोच के चलिए, बिकॉज किसी एक बुरे चीज़ की वजह से ना, या फिर जो चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं जा रही है उस वजह से दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है। ओके हम लोग थोड़ा एडिशनल मैसेजेस देखते हैं। हिल्स, ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम। तो आगे ना लाइफ में आपको अभी आने वाले महीनों में कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स हो जो आपको ओवरकम करने पड़े। नेक्स्ट, एन इमोशनल सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू यू। आने वाले दिनों में ना आपके लिए ना आपके फैमिली को भी, फैमिली थ्रू भी आपको ना ये ब्लेसिंग मिलेगी कि आपको ना एक इमोशनल सिक्योरिटी मिलेगी, एक लविंग इन्वायरमेंट आपको आपके फैमिली के थ्रू मिलेगा, विच इज़ स्वीट। म्यूल, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। तो डिवाइन यही बोल रहे हैं कि जब तक आप अगर स्टबर्न बने रहोगे, आप चेंज नहीं करोगे, तो आपके लिए नया फेज चालू कैसे होगा ना। यू नीड टू चेंज। मून, चेंजेस इन योर लाइफ। देखा मैंने बोला ना डिवाइन आपके लिए नया बिगनिंग लाएगा। सी ये कंफर्म हो रहा है आपके लिए, चेंजेस इन योर लाइफ। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। तो यहाँ इस ग्रुप में ना शायद से ऐसे भी लोग हो जो एंगर इश्यूज से जा रहे हो, तो डिवाइन ने यही आपके लिए गाइडेंस भेजा है कि थोड़ा आपके गुस्से को कंट्रोल कीजिए, बिकॉज गुस्सा बहुत बारी चीज़ें बिगाड़ता है। रोज, रोमांस इज इन दी एयर। मैंने क्या बोला अभी, ये इस पे जो ये लव के वेटिंग पीरियड में है, देखा डिवाइन आपके लिए, देखा ये कंफर्म हो रहा है, रोमांस इज इन दी एयर आएगा आपके लिए। सिर्फ ना आपको खुद को अलाइनमेंट में लाना है और कुछ नहीं। और 3 कार्ड्स देखते हैं। बैलेंस आते हुए दिख रहा है मुझे। बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। शायद से आने वाले दिनों में आपको कोई न्यूज़ मिल जाए। गोंग, एन एक्साइटिंग इवेंट। आने वाले टाइम में ना शायद से डिवाइन आपको कोई एक एक्साइटिंग इवेंट दे दे, जहाँ पे मैंने बोला ना आपको जो फाइनेंसेस के लिए मैंने बोला था कि मे बी आप कुछ सेलिब्रेट करोगे, मे बी कुछ एक्साइटेड इवेंट ना उसमें हो, या किसी भी आप ये जो भी ग्रुप है आप आपके अकॉर्डिंग देख लीजिए। क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स। सी डिवाइन इज ऑल्सो कन्फर्मिंग कि ये जो भी प्रॉब्लम्स आप जा रहे हो ना ये सब टेम्पररी है, ये कभी ना कभी, बिकॉज ये आपका ना एंड होते हुए दिख रहा है मुझे साइकिल। ग्रुप नंबर 2 आपके लाइफ में बैलेंस भी आते हुए दिख रहा है। डिवाइन इज गिविंग यू ब्लेसिंग इन
terms of balance, end of a cycle, and securing balance in your life. So ये आपकी ब्लेसिंग है मेजरली, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ही इम्बैलेंस में चल रही थी इतने दिनों में. अ टाइम टू गिव rather than टेक, न्यू मून इन वर्गो. तो शायद से ना अभी आने वाले इसमें ना आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि अभी टाइम आपका आ गया है कि आप ना कुछ सोसाइटी के लिए करो, कुछ आपके लोगों के लिए करो. इट्स टाइम फॉर यू टू गिव टू पीपल अराउंड यू या टू द सोसाइटी, विच एवर थिंग सूट्स यू. अ विन-विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा. तो आगे जाके ना डिवाइन ये भी आपको ब्लेसिंग दे रही है कि आगे के कोई भी सिचुएशन में ना दोनों तरफ से आपकी ही जीत है. किसी चीज़ में ना आपकी जीत होगी डेफिनेटली. सिचुएशन कोई भी हो, आपका जीतना इज डिसाइडेड. यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, गिब्बस मून. आप ना बहुत ही अभी नज़दीक हो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए. ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ अभी ना कोई इम्बैलेंस में मत आइए, बिकॉज यू आर ऑन द राइट ट्रैक. आप जैसे हो ना आप भी वैसे ही चलो. और आपको जो ये गाइडेंस मिला ना, प्लीज़ उसको ज़रा सोच के आप आपके अकॉर्डिंग ही करना. देखो मैं कौन होती हूँ आपको गाइड कर, मतलब बोलने वाली कि ये करो वो करो, लेकिन ये गाइडेंस के थ्रू आपको जो लगे ना कि बाबा हाँ राइट, मेरे को लाइफ में ये चेंजेस करने ज़रूरी हैं, आप कीजिए. बिकॉज दैट विल लीड टू यू अचीविंग योर गोल्स. आपने इतना जो मेहनत किया है वो सारा फ्रूट आपको मिलेगा ना इन रिटर्न चीज़ का. सो यही था ग्रुप नंबर 2. आई होप कि आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगी हो, आपको ये गाइडेंस हेल्पफुल लगा हो. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.